प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर ऑन अनदर। हमने पढ़ा था प्रोजेक्शन होता क्या है। मान लीजिए वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए, यानी इसका प्रोजेक्शन इसके अलोंग, तो बी कॉस थीटा को हम क्या कहते थे, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए। वहीं ए कॉस थीटा सिमिलरली क्या होगा, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। ठीक, तो डॉट प्रोडक्ट यूज करके हम प्रोजेक्शन को कैसे फाइंड करते हैं। तो हमें मालूम है कि ए डॉट बी वेक्टर क्या होगा, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। मान लीजिए हमें बी का प्रोजेक्शन निकालना है, यानी हमें क्या फाइंड करना है, बी कॉस थीटा। तो यहाँ से बी कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए डॉट बी डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ ए। अगर हमें ए का प्रोजेक्शन निकालना है, यानी क्या फाइंड करना है, ए कॉस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, ए डॉट बी डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ वेक्टर बी। तो इस तरह से हम एक का प्रोजेक्शन दूसरे वेक्टर के ऊपर फाइंड कर सकते हैं। एक एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए गिवन है वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i प्लस 3j माइनस 2k एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू i माइनस 2j प्लस 2k। कह रहा है फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। ए का प्रोजेक्शन बी पर हमें फाइंड करना है, यानी हमें क्या फाइंड करना है, ए कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करना है, क्योंकि यही होगा ए का प्रोजेक्शन बी के ऊपर। अकॉर्डिंग डेफिनेशन हम क्या कहेंगे, ए कॉस थीटा विल बी इक्वल टू ए डॉट बी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी। यहाँ से ए डॉट बी की वैल्यू कितनी आएगी, तो 2 इंटू 1 यानी 2 माइनस 6 माइनस 4, तो दिस विल बी इक्वल टू माइनस 8। ठीक, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, तो ये कितना हो जाएगा, रूट ओवर 1 प्लस 4 प्लस 4 यानी 3। हमें ए कॉस थीटा की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, तो ए डॉट बी माइनस 8 बाई 3। दिस विल बी द आंसर। प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी इज माइनस 8 बाई 3। ठीक, इस तरह हम एक वेक्टर का प्रोजेक्शन दूसरे वेक्टर के ऊपर फाइंड करते हैं। तो हमने दो टाइप ऑफ प्रोडक्ट देख लिए थे। थर्ड टाइप ऑफ प्रोडक्ट की बात करते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट। तो थर्ड टाइप ऑफ प्रोडक्ट क्या था हमारा, क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। तो इसको कैसे डिफाइन करते हैं हम, इट इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ magnitude of two vectors by sine of angle between them। और इसकी खासियत क्या है, रिजल्टेंट will also be a वेक्टर क्वांटिटी। जो इनका रिजल्टेंट आएगा वो भी क्या होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। डिनोट कैसे करते हैं, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, तो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होगा, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी
साइन थीटा इंटू एन कैप, जहाँ एन कैप क्या है, यूनिट वेक्टर ऑफ रिजल्टेंट, और इसका डायरेक्शन किधर होगा, तो एन कैप विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो दूसरे शब्दों में क्या कहा जाए, तो एन कैप विल बी परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ठीक, इसके प्लेन के हमेशा क्या रहेगा, परपेंडिकुलर। डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं, डायरेक्शन ऑफ एन कैप, तो इसके लिए राइट हैंड थंब रूल होता है, राइट हैंड थंब रूल। ठीक, इसके अकॉर्डिंग हम कहते क्या है, अपने फिंगर्स को फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर के टुवर्ड्स कर्ल आउट करेंगे, तो जो थंब का डायरेक्शन होगा वो हमें क्या देगा, डायरेक्शन ऑफ एन कैप। वी कर्ल आउट our stretched finger from one vector to another, then वन के बराबर करके फर्स्ट वेक्टर, जो पहला वेक्टर होगा, टू अनदर, देन डायरेक्शन ऑफ thumb will give the डायरेक्शन ऑफ एन कैप। ठीक, इसके अकॉर्डिंग सपोज हमें गिवन है ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी हमें लिखना है, ए क्रॉस बी। ठीक, जो एन कैप से डिनोट कर रहा है, तो एन कैप क्या होगा, तो अपने फिंगर्स को फर्स्ट वेक्टर यानी ए की टुवर्ड्स किए, बी की टुवर्ड्स इसको क्या करेंगे, हम कर्ल करेंगे, तो इसका डायरेक्शन क्या आ जाएगा, अपवर्ड, ए से बी की टुवर्ड्स, क्योंकि ए क्रॉस बी फाइंड करना था। तो एन कैप क्या हो जाएगा हमारा, के कैप। जेड के अलावा वहीं बी क्रॉस ए करना होता, तो बी से ए के टुवर्ड जाते तो थंब हमारा किधर है, डाउनवर्ड, तब क्या होता है ये, तो बी क्रॉस ए हो जाता है हमारा रिजल्टेंट का डायरेक्शन माइनस के कैप। ठीक, तो इस तरह हम राइट हैंड थंब रूल यूज करके डायरेक्शन को फाइंड करते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर टू इटसेल्फ। अगर दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करें तब क्या होगा, यानी ए क्रॉस ए, तो ए क्रॉस ए करेंगे तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए, साइन ऑफ क्या हो जाएगा, थीटा 0 डिग्री, यानी दिस विल बी इक्वल टू 0। तो कोई भी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे सेम वेक्टर का, तो हमें रिजल्टेंट क्या मिलेगा, 0। इफ टू आइडेंटिकल वेक्टर आर taken into cross product, then their resultant will be 0। ठीक, इसको तरीके से और समझ सकते हैं,
मान लीजिए हमें क्या गिवन है, ए क्रॉस बी की वैल्यू 0 गिवन है, दो वेक्टर का डॉट क्रॉस प्रोडक्ट क्या आ रहा है 0, और गिवन है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0, जबकि ये दोनों 0 नहीं है। तो उस केस में हम क्या कहेंगे, यानी मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी साइन थीटा विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि ये दोनों 0 नहीं है, तब क्या कहेंगे साइन थीटा विल बी इक्वल टू 0, यानी थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 डिग्री, यानी टू वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर। तो जब भी दो वेक्टर पैरेलल होंगे एक दूसरे से तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा 0। तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स विल बी 0। ठीक, नेक्स्ट क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, तो दो तरीके होते हैं। सबसे पहले रूल 1 की बात करते हैं। ठीक, रूल 1 में क्या करते हैं हम, आई जे के, इसको हम ऐसे डिनोट कर लेते हैं। ठीक, इस रूल के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी टू यूनिट वेक्टर in clockwise direction gives third unit vector gives third unit vector with positive sign and दूसरा multiplication of any two unit vector in anti-clockwise direction gives third unit vector with negative direction, negative sign। इसका कहने का मतलब क्या है, आई क्रॉस जे करिए, आई क्रॉस जे हमें क्या देगा के, क्योंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिया है तो ये पॉजिटिव होगा। वहीं हम जे क्रॉस आई करें, हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तब भी थर्ड होगा, लेकिन किस साइन के साथ, निगेटिव, यानी माइनस के। सिमिलरली आई क्रॉस के, तो हम क्या कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो थर्ड वेक्टर होगा जे, लेकिन माइनस साइन के साथ, और वहीं के क्रॉस आई कर रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा प्लस जे कैप। ठीक, सिमिलरली के क्रॉस जे करेंगे तो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो माइनस आई कैप, और जे क्रॉस के करेंगे तो प्लस आई कैप। तो इस तरह हम यूनिट वेक्टर्स का प्रोडक्ट लिखते हैं। अब मान लीजिए क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, टू वेक्टर्स
in component form. सपोज हमें गिवन है वेक्टर ए इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। हमसे कह रहा है फाइंड ए क्रॉस बी। ठीक, यानी हमें क्या फाइंड करना है, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप का क्रॉस प्रोडक्ट बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप के साथ। तो ब्रैकेट ओपन करेंगे, हमें क्या मिल जाएगा, ए एक्स बी एक्स आई क्रॉस आई प्लस ए एक्स बी वाई आई क्रॉस जे प्लस ए एक्स बी जेड आई क्रॉस के प्लस ए वाई बी एक्स जे क्रॉस आई प्लस ए वाई बी वाई जे क्रॉस जे प्लस ए वाई बी जेड जे क्रॉस के। सिमिलरली थर्ड ए जेड का मल्टीप्लाई करेंगे सबके साथ, तो ए जेड बी एक्स के क्रॉस आई प्लस ए जेड बी वाई के क्रॉस जे प्लस ए जेड बी जेड के क्रॉस के। सेम वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है तो ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा। इसी तरह आई क्रॉस जे क्या हो जाएगा, के, तो ए एक्स बी वाई के कैप प्लस आई क्रॉस के जे, क्योंकि हम एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं यानी माइनस जे, तो माइनस ए एक्स बी जेड जे कैप जे क्रॉस आई, अगेन एंटी क्लॉकवाइज गए हैं तो माइनस के कैप, तो माइनस ए वाई बी एक्स जे क्रॉस जे जीरो हो गया, जे क्रॉस के यानी आई कैप, तो प्लस ए वाई बी जेड आई कैप ए वाई बी एक्स जे क्रॉस है यानी यहाँ के कैप आएगा। ठीक, यहाँ पर आते हैं के क्रॉस आई, यानी हम के से आई की टुवर्ड जा रहे हैं क्लॉकवाइज, यानी जे मिलेगा, तो ए जेड बी एक्स जे कैप के क्रॉस जे एंटी क्लॉकवाइज यानी माइनस ए जेड बी वाई, और ये टर्म क्या हो जाएगा, जीरो। यानी जब इसको रीअरेंज करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ए क्रॉस बी विल बी इक्वल टू, आई वाले टर्म्स एक साथ कर लेते हैं, आई वाले टर्म्स कहाँ कहाँ है, के क्रॉस यानी आई कैप था, दिस एंड दिस, तो हमें क्या मिलेगा, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई आई कैप प्लस जे वाले टर्म्स दिस एंड दिस, यानी ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड जे कैप प्लस जेड वाले टर्म्स, तो ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स के कैप, तो दिस विल बी द आंसर। ठीक,
या तो इस तरीके से कर लीजिए। दूसरा रूल होता है आपका डिटर्मिनेंट मेथड। उससे कैसे करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का? रूल 2, डिटर्मिनेंट मेथड। इस मेथड के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, अगर हमें गिवन है वेक्टर ए इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। यहाँ सब क्या कहेंगे, हमें फाइंड क्या करना है, ए क्रॉस बी। इस मेथड के अकॉर्डिंग करते हैं कि हम एक डिटरमिनेंट फॉर्म करते हैं। इसमें रो होता है, इस तरह हम कॉलम डिसाइड करते हैं। तो पहले रो में हम क्या करेंगे, यूनिट वेक्टर्स लिखेंगे आई जे एंड के। उसके बाद फर्स्ट वेक्टर के कंपोनेंट्स, फर्स्ट वेक्टर यानी ए, तो कंपोनेंट्स क्या हैं, आई ए एक्स है, जे कैप ए वाई है, के कैप ए जेड। फिर सेकेंड वेक्टर यहाँ पे बी है, यानी बी एक्स बी वाई एंड बी जेड। ठीक, इस तरह हम डिटर्मिनेंट फॉर्म करते हैं। अब डिटर्मिनेंट मिल गया, डिटर्मिनेंट को सॉल्व कैसे करते हैं, सबसे पहले जब हम आई के लिए सॉल्व करेंगे तो हम जिसके लिए सॉल्व करते हैं उस रो और उस कॉलम को क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो आई के लिए सॉल्व करेंगे तो इस रो इस कॉलम को हम छोड़ देंगे, फिर बचे हुए का हम क्रॉस प्रोडक्ट, यानी ए वाई इंटू बी जेड माइनस ए जेड इंटू बी वाई आई कैप। ठीक, सिमिलरली अब जे के लिए रखना है तो हम जे वाले रो कॉलम को छोड़ देंगे, इस तरह हमने रख लिया, जे वाला एलिमिनेट हो गया। अब ए एक्स इंटू बी जेड एंड बी एक्स इंटू ए जेड, तो क्या हो जाएगा नेक्स्ट, जे के लिए माइनस टर्म्स हम यूज करते हैं, ए एक्स इंटू बी जेड माइनस ए जेड इंटू बी एक्स जे कैप एंड प्लस के लिए बात करेंगे तो अगेन के को हमने क्या किया, कवर अप कर लिया। तो अब ए एक्स इंटू बी वाई बी एक्स इंटू ए वाई, तो प्लस ए एक्स इंटू बी वाई माइनस बी एक्स इंटू ए वाई के कैप। ठीक, तो यहाँ पे देखिए आई और के क्या है, पॉजिटिव है, जे निगेटिव है। इसके पीछे का रीजन क्या होता है, जब भी हम जिसके लिए लिखते हैं तो -1 पे पावर हम क्या लिखते हैं, रो प्लस कॉलम डिजिट का। जैसे आई की बात करिए तो आई क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 1, तो 1 + 1 यानी 2, तो -1 पे पावर 2 क्या हो जाएगा, प्लस, इसलिए आई की वैल्यू क्या लिखी हुई है हमने, पॉजिटिव। जे के लिए बात करेंगे तो क्या है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो 2 + 1 3, यानी -1 पे पावर 3, तो क्या हो गया ये निगेटिव। अगेन के लिए बात करेंगे तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, यानी 1 + 3 4, तो -1 पे पावर 4, तो इसलिए इसको हम क्या लिखे हैं, पॉजिटिव। तो ये रीजन होता है आई और ए क्या है, पॉजिटिव है, जबकि जे क्या है, निगेटिव। आई के लिए लिखना है तो आई को कवर अप कर लीजिए, बाकी का क्रॉस प्रोडक्ट दिस माइनस दिस। जे के लिखना है तो अगेन जे को कवर अप कर लीजिए, दिस माइनस दिस, एंड के लिए लिखना है तो दिस माइनस दिस। तो इस तरह हम डिटर्मिनेंट मेथड से डायरेक्ट रिजल्ट को लिख सकते हैं। आप रिजल्ट मैच करेंगे, ये और पहले वाला क्या है, सेम ही है। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का। तो ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, बी क्रॉस ए के बराबर होगा। ठीक, लेकिन फिर भी इनका डायरेक्शन क्या होता है, डिफरेंट होता है, क्योंकि ए क्रॉस बी की बात करते हैं तो अपवर्ड, बी क्रॉस ए यानी डाउनवर्ड। तो हम कहेंगे तो ए क्रॉस बी वेक्टर की बात की जाए तो क्या होगा, माइनस टाइम्स बी क्रॉस ए, क्योंकि इनका डायरेक्शन क्या होता है, डिफरेंट। ठीक,
their magnitude will be same but direction will be different, या कहिए अपोजिट। ठीक, कुछ और चीज़ें यहाँ पे होती हैं जो हमें ध्यान रखने वाली होती हैं। वो क्या, अगर मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी निकालेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी गिव्स द एरिया ऑफ parallelogram whose vector A and vector B are adjacent sides। यानी A क्रॉस B जो होगा हमें क्या देगा, एक पैरेललोग्राम बनेगा जो वेक्टर A और वेक्टर B का, कुछ इस तरह से। इसका एरिया हमें देता है, तो एरिया विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक, और ट्रायंगल जो फॉर्म होता है तो हाफ ऑफ ए क्रॉस बी गिव्स द एरिया ऑफ triangle formed with vector A and vector B as adjacent sides। ठीक, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं हमारे क्रॉस प्रोडक्ट की। कुछ एग्जांपल देखते हैं। कह रहा है वेक्टर A इज इक्वल टू आई प्लस 2j प्लस 3k एंड वेक्टर B इज इक्वल टू 2i माइनस 3j प्लस k इफ वेक्टर A एंड वेक्टर B आर adjacent sides of parallelogram find its area। इसका एरिया फाइंड करने को कह रहा है, तो कहते हैं हमें क्या फाइंड करना है, ए क्रॉस बी। हम क्या करेंगे, डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख लेंगे, आई जे के कोफिशिएंट 1 2 3 2 माइनस 3 1। तब आई का कोफिशिएंट लिखना है तो हमने इसको क्या किया, कवर अप कर लिया। अब 1 माइनस 6 आई कैप माइनस, सॉरी गलत लिख दिया हमने, आई के लिए लिखना था तो आई को हमने कवर अप कर लिया, तो 2 माइनस माइनस 9, तो 2 माइनस माइनस 9 आई कैप माइनस, जे के लिए लिखना है तो जे को कवर अप कर लिया, 1 माइनस 6 जे कैप, के लिए लिखना है तो के को कवर अप कर लिया, माइनस 3 माइनस 4, तो प्लस माइनस 3 माइनस 4 के कैप, तो कितना आ जाएगा ये 11 आई कैप प्लस 5 जे कैप माइनस 7 के कैप। तो ये ए क्रॉस बी की वैल्यू आ गई, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी विल बी इक्वल टू रूट ओवर 11 का स्क्वायर 121 प्लस 5 का स्क्वायर 25 प्लस 7 का स्क्वायर 49, विच विल बी इक्वल टू रूट ओवर 195। ठीक, तो दिस विल बी द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो इस तरह हम डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, एरिया निकालने का सिर्फ मैग्नीट्यूड ले लिया। इसी तरह हमसे पूछा था
सपोज वेक्टर ए इज इक्वल टू 3i plus 4j and vector b is equal to minus 3i plus 7j cap. तो कह रहा है कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्रायंगल determined by टू वेक्टर्स। ठीक, तो अगेन हम क्या कहेंगे, हमें ए क्रॉस बी पहले निकालना है, उसका फिर मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। तो डिनोट कर लेते हैं आई जे के। ये के कंपोनेंट नहीं है तो दोनों का क्या होगा, 0, आई कंपोनेंट 3 and 4 माइनस 3 and 7। अब आई कैप लिखना है तो हमने आई को डिनोट कर लिया 0 माइनस 0, तो 0 आई कैप माइनस जे के लिए करना है तो ये भी क्या हो जाएगा 0 प्लस के लिए करना है 7 3 21 माइनस माइनस 12, तो 21 माइनस 12 के कैप। तो इसको सॉल्व आउट करेंगे कितना आ जाएगा ये 33 के कैप। ठीक, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा 33, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ ए क्रॉस बी यानी 33/2। दिस विल बी द आंसर। तो इस तरह हम क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हैं। तो हमने क्रॉस प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट देख लिया। ठीक, तो वेक्टर चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम काइनेमेटिक्स चालू करेंगे आपका।